तो अगर हम बात करें डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी बहुत यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लिस्ट है, और लिस्ट के बाद जो यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है वो है डिक्शनरी। तो बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। तो अब डिक्शनरी क्या होती है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है। पहले कोड विंडो पे चलेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है। जब हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, तो अभी आप देखिएगा ये क्या करेगा, ये डिक्शनरी प्रिंट करेगा। यहाँ पर हम आ गए और जब हम रन कराते हैं तो ये देखिए इस तरीके से प्रिंट कर रहा है, लेकिन हमें देखना है कि ये डिक्शनरी है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप देना, ठीक। और जब हम टाइप देंगे तो देखिए ये कह रहा है डिक्ट, ठीक। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने से ये डिक्शनरी बनती है। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होती है। अभी जैसे हमने कहा स्टूडेंट है, अगर हमें कई सारे स्टूडेंट के नाम स्टोर करने हैं तो आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपको जो है इंफॉर्मेशन इस तरीके से मैप करके स्टोर करनी होती है, जैसे हमने कहा यहाँ पे हम स्टूडेंट की कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद हमने क्या लास्ट नेम। अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो टाइप तो आपको क्लियर हो गया, टाइप बार बार प्रिंट देखिए यहाँ पर तरीके देखिए। तो फायदा क्या है, जब हम वैल्यू करते हैं तो उनको हम की के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने बढ़ा दिया, कह दिया एज, ठीक। तो यहाँ पर ये एक फील्ड और ऐड हो गई। तो इस तरीके से चीजों को स्टोर किया जाता है, ठीक। अब हम पहले थोड़ा स्लाइड पे बात कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि हमने बताया कि डिक्शनरी पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं है, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हमने कोई इंडेक्सिंग रखी है? नहीं, कोई इंडेक्सिंग नहीं है। लेकिन हाँ, की के जरिए से हम जरूर एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात हम करें कि डिक्शनरी आइटम होता है वो क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है। अब की वैल्यू पेयर का मतलब देखिए, फर्स्ट नेम है ये जॉन, लास्ट नेम हो गया की, स्मिथ हो गया वैल्यू, एज हो गया की, 21 हो गया वैल्यू। तो ये बात समझ में आ रही है ना। इसमें जो भी की वैल्यू पेयर और हम बढ़ाना चाहें तो बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब अगली चीज क्या? डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मीनिंग दे कैन बी चेंज। मतलब डिक्शनरी में जो आइटम्स होते हैं वो बदले जा सकते हैं। बदलने की बात तो आगे आती है, पहले हम देखते हैं कि जो डिक्शनरी में हम जो है आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक सीधा तरीका ये है कि हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें फर्स्ट नेम लिखना है, ये इस तरीके से लिखा, तो हम रन कराएंगे तो देखिए जॉन प्रिंट कर। इसी तरीके से हमने कहा कि हमें फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम करना है, फिर लास्ट नेम कराएंगे, क्या ये देखिए इसमें ये जो कुछ भी हम प्रिंट कराना चाहें वो हम बस यहाँ पर की में दे देंगे और ये इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर। अब हमने कहा यहाँ पर हमने बोला कि ये डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है कि इसमें आप आइटम को ऐड भी करा सकते हो और इसमें आइटम मॉडिफाई हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एज है, एज बदलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हमने कहा ये जो एज है तो एज मान लीजिए जो है 2024 आ गया तो इनकी बढ़ गई 1 साल। तो हमने कहा 23 से क्या करना है, 24 करना। अब हम जब हम प्रिंट कराएंगे ये बदल जाएगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। देखिए ये जब 24 हो गई तो पता चल गया आपको कि डिक्शनरी में रखी वैल्यूज को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि डिक्शनरीज क्या होती हैं, म्यूटेबल होती हैं। इसके बाद हमने कहा कि जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्शनरी के बारे में, कि ये जो है ये कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन की जाती है, वो हमने बात कर ली। और कोलन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपने देख लिया, ठीक है ना। कोलन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। तो अब ने कहा कि ये तो हमने बात कर ली कि भाई डिक्शनरी को आप क्रिएट करने के लिए इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी की वैल्यू पेयर होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड थे कि नहीं थे। हमने फर्स्ट नेम किया
कोलन लगाया, जॉन लिखा, फिर बीच में कॉमा, दिख रहा है ना कि आपको कॉमा, ठीक। फिर लास्ट नेम लिखा, कोलन लगाया, वैल्यू लिखी आई, फिर उसके बाद वैल्यू आई, ठीक है ना, फिर कॉमा। जितनी भी की वैल्यू पेयर हमको करने ये इस तरीके से जा सकती है। इस तरीके से जो है हम प्रॉपर डिक्शनरी लिखते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से की जा सकती है। जितने भी हमें फील्ड बढ़ानी है वो बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब इसमें मान लीजिए हमें कुछ और बढ़ाना है, मान लीजिए हमें लिखना है सिटी, ठीक है ना, तो हमने सिटी लिख दी। जो भी सिटी देनी है यहाँ पे हमने दे, ठीक है ना। हमने कहा कॉमा जरूरी है, कॉमा नहीं दिया, देखिए कंप्लेन करने लगा, कॉमा जरूरी है। इस तरीके से हम अब जब करेंगे तो देखिए सिटी ये की वैल्यू पेयर बढ़ गया। इस तरीके से डिक्शनरी को लिखा आपने कि डिक्शनरी में हम यहाँ पर वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।